नमस्कार, राधे राधे। अगर मैं आपको कहूँ कि साल भर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही दिन काम करके आप साल भर की सैलरी अर्न कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हैं दीदी, है ना शिवानी, क्या मजाक कर रही है। बिल्कुल, ये नियम हमारे फाइनेंशियली तौर पर काम नहीं करेगा, लेकिन हमारे ईश्वर के बही खाते में जो लिखा जाता है ना, उसमें ये पूरी तरीके से वर्क करता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 6 और 7 जून को आने वाली है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, जिसे कि आप कह सकते हैं भीमसेन एकादशी भी, क्योंकि इनका भीमसेन से भी रिलेशन है। वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी, या मैं पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है निर्जला, इसमें आपको बिना जल पिए व्रत करना होता है। व्रत आपका दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। सूर्य अस्त से पहले पहले आप भोजन कर लेंगे, उसके बाद आप भोजन नहीं करेंगे, और आपको द्वादशी तिथि को पारण करना होता है, तब तक आप जल ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। और पारण के बाद आप प्रभु जी को भोग लगा के और दान इत्यादि निकाल करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि पे हमें चावल नहीं खाना चाहिए, वहीं हमें द्वादशी तिथि पर चावल से रिलेटेड कोई भी चीज बना के प्रभु जी को भोग लगा के और स्वयं धारण करके, यानी कि भोग लगा करके, और अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब कैसे, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, वो कैसे वर्क करती है चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम जॉब करते हैं सैलरी पाने के लिए, वैसे ही हम व्रत इत्यादि पूजा पाठ नियम करते हैं पुण्य फल की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि पूरे साल जब आप एकादशी का व्रत करते हैं, उससे जो आप पुण्य अर्जित करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी एकादशी के व्रत से आपको मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आप पूरे साल की एकादशी नहीं कर पाते ना भीमसेन जी की तरह, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये एक एकादशी का व्रत करके पूरे साल की एकादशी का पुण्य अपने बही खाते में जमा कर सकते हैं, और हमारे श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, उनकी शरण पा सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। और इस व्रत में अगर आप बिना पानी पिए नहीं व्रत कर पा रहे हैं और आपको फिर भी इच्छा हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि आचमन से जल ग्रहण करें, और बहुत थोड़ा जल ग्रहण करें, लाला की झूठन से जल ग्रहण करें। और कुछ लोगों की दवाई गोली चलती है, या बुजुर्ग हैं, या कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, जो आप व्रत नहीं कर पाते, तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। बात आती है कि वो भी नहीं कर सकते, तो आप कृपा करके दशमी, एकादशी और द्वादशी पे प्याज लहसुन का सेवन नहीं कीजिए। मांस मदिरा का तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से ये एकादशी व्रत कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भजन करना है, दान इत्यादि आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, और आपको कम से कम कुछ भी बुरी चीजें सोचनी, विचार करनी है। अपना माइंड अच्छा रखिए और अपनी जुबान भी अच्छी रखिए। राधे राधे।